जय माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी पुराण कहानी का पहला अध्याय हमने देखा था। माता महालक्ष्मी श्रेया चंडालन के घर गई थी, इसलिए जगन्नाथ जी और बलभद्र जी ने उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। उन्हें श्री मंदिर से चले जाने को कहा। माता लक्ष्मी दोनों भाइयों को अभिशाप देकर चली गई। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं इस अध्याय में। माता लक्ष्मी क्रोध और दुख के साथ पहुंच गई समुद्र के पास। तुरंत ही उन्होंने विश्वकर्मा जी का स्मरण किया और विश्वकर्मा जी आके उपस्थित हो गए। प्रणाम माता, आदेश दीजिए। मुझे मेरे स्वामी और जेठ ने मंदिर से निकाल दिया है। रहने को मेरे पास घर नहीं। मेरे लिए एक छोटी सी कुटिया बना दीजिए। ये क्या कह रही है माता? जगत की माता हैं आप, छोटी सी कुटिया में रहेंगी? अति शीघ्र मैं आपके लिए महल बना देता हूँ। क्षण भर में विश्वकर्मा जी ने सुंदर महल का निर्माण कर दिया। सोने की दीवारें, रत्न जड़ित खंभे, जिसे देखते ही सब स्तब्ध हो जाएं। ऐसे सुंदर महल का निर्माण के लिए माता लक्ष्मी ने विश्वकर्मा जी का धन्यवाद किया। विश्वकर्मा जी माता को प्रणाम कर स्वर्ग लौट गए। उसके बाद माता लक्ष्मी ने अष्टबेताल का स्मरण किया। स्मरण से ही पहुंच गए 8 बेताल। माता ने उन्हें आदेश दिया, बेतालों, अति शीघ्र जाकर श्री मंदिर के रसोड़े को नष्ट भ्रष्ट कर दो और भंडार घर में जो भी हो उसे उठा लाओ। माँ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य, पर हमें डर लग रहा है। अगर महाप्रभु हमें देख लेंगे तब हमारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। यह बात सुनकर माता लक्ष्मी ने सोचा कि ये तो सत्य है, इसलिए तुरंत ही उन्होंने निद्रा देवी का स्मरण किया। आकर पहुंच गई निद्रा देवी। माता ने उन्हें आदेश दिया, हे निद्रा देवी, आप मेरी आज्ञा का पालन तुरंत करें। इसी क्षण श्री मंदिर जाकर प्रभु जगन्नाथ, बलभद्र और वहां उपस्थित सभी सेवकों की आंखों पर विराजमान होइए। कल प्रातः तक जैसे किसी की निद्रा न टूटे। जो आज्ञा माता। निद्रा देवी जा पहुंची श्री मंदिर में। उनका स्पर्श पाकर दोनों भाई गहरी निद्रा में सो गए। उसके बाद श्री मंदिर गए बेतालगढ़। अष्ट बेतालों ने पहले रसोई घर में रखे सारे बर्तन तोड़ दिए और चूल्हे को नष्ट कर दिया। बहुत मजा आ रहा है। बहुत दिनों से बैठे बैठे हाथ पैर जैसे नाकाम से लग रहे थे। अब चलो भाई, भंडार घर में चलते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। इसके बाद बेतालगढ़ पहुंच गए भंडार घर में। जितने धन, रत्न और द्रव्य थे सब उठाकर ले आए। और पहुंच गए माता लक्ष्मी के पास। माता लक्ष्मी बेतालों के कार्य से प्रसन्न हुई, पर
उन्होंने देखा कि एक चीज वे नहीं लाए थे। अष्ट बेताल, आप लोग एक चीज छोड़ आए हैं। क्या माता? रत्न पलंग। परंतु माता, प्रभु तो उस पर सोए हैं। मैं कुछ नहीं जानती। यथाशीघ्र जाकर उस रत्न पलंग को ले आओ। जो आज्ञा माता। तुरंत ही बेतालगण भागे मंदिर की ओर। उन्होंने देखा जगन्नाथ जी और बलभद्र जी रत्न पलंग पर गहरी निद्रा में सोए थे। बेतालगणों ने उन्हें एक साधारण सी खटिया पर सुला दिया। उसके बाद रत्न पलंग और प्रभु के शरीर के सारे गहने उतारकर क्षण भर में पहुंच गए माता के पास। ये देखकर माता मन ही मन हंसने लगी। जाओ अष्ट बेताल, आपका कार्य संपूर्ण हुआ। अष्ट बेताल खुश होकर माता को प्रणाम कर वहां से लौट गए। रात बीतकर सुबह हुई। सवेरे जगन्नाथ जी और बलभद्र जी की नींद खुली। दोनों ने देखा सुबह हो चुकी है। नीचे देखा तो वे खटिया पे लेटे थे। अरे जगन, ये क्या है? हमारा रत्न पलंग कहाँ गया? और हमारे शरीर पर आभूषण भी नहीं है। कल रात क्या कोई चोर घुस आया था? मुझे कुछ नहीं पता बड़े भैया। ऐसी नींद लगी थी कि सुबह तक नहीं खुली। दोनों भाइयों ने देखा मंदिर सूना सूना लग रहा था। किसी पक्षी का शोर भी नहीं था। मनुष्यों की बात तो दूर की बात है। अरे जगन, आज खूंटिया सेवक की आवाज भी नहीं सुनाई दे रही। पहर टूटने का समय हो चुका है। मंगल आरती, मैलम, अवकाश कब होंगे? चलो बाहर चलते हैं भैया, देखते हैं वास्तव में क्या हुआ है। दोनों भाई मंदिर के बाहर आकर देखते हैं, कहीं कोई नहीं है। मंदिर में प्रातः से ही भीड़ लग जाती थी। उधर एक भी भक्त या सेवक नहीं था। दोनों ने आलोचना की कि बात क्या है, क्या हुआ है आज? भैया, मुझे तो लगता है हमारे बुरे दिन आ गए। लक्ष्मी के चले जाने से शायद। चुप! तू बस उसी पत्नी को सर पर चढ़ा कर रख। अरे उसके जाने से क्या, अन्य सभी क्या चले जाएंगे? इंतजार करो, किसी कारण से विलंब हो रहा है, सभी आ जाएंगे। सुबह बीतकर दोपहर हुई, कोई नहीं आया। मंदिर वैसे ही खाली था। उधर दोनों भाइयों को बहुत भूख लगी थी। भैया, बहुत भूख लग रही है। जो हमें खाना बनाकर खिलाती थी वो तो नहीं है, अब खाएंगे क्या? बलभद्र फिर क्रोधित हो गए और बोले, अरे एक साधारण स्त्री के लिए ऐसा ना कहो। स्त्री चली गई तो क्या स्वामी भूखा रहेगा? चलो रसोई में चलते हैं। दोनों पहुंचे रसोई में। देखा तो खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं था। हांडी, चूल्हे सब टूटे पड़े थे। पानी ढूंढने पर वह भी नहीं मिला। भूख प्यास से दोनों बेहाल थे। भैया, अब क्या करें? मंदिर में कुछ नहीं तो क्या, बाहर जाकर खाते हैं। चलो मंदिर के बाहर चलते हैं। अब दोनों भाइयों ने श्री मंदिर छोड़कर बड़ोदांडों पर पैर रखा। उधर माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती का स्मरण कर उन्हें आदेश दिया, आप जाकर सभी के कंठ पर विराजिए, जैसे कोई महाप्रभु को खाना ना दे सके। इस आदेश को पाकर माता सरस्वती उनके काम में लग गई।
उसके बाद क्या हुआ ये जानेंगे अगले अध्याय में, मतलब अगले वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।